गुड आफ्टरनून, सबको जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। Only 6 people. ओके अच्छा, आज मॉड्यूल में अटेंडेंस नहीं होगा। आई थिंक तुम लोग चेक किए। मॉड्यूल में अटेंडेंस आज नहीं होगा क्योंकि मॉड्यूल मेंटेनेंस पे है। काम चल रहा है मॉड्यूल का, इसलिए मॉड्यूल बंद है। तो आज जिन लोग प्रेजेंट है उन लोग का हम मैनुअल अटेंडेंस जब मॉड्यूल रिपेयर हो जाएगा उसके बाद दे देंगे। अच्छा, ये क्या पहला बात। दूसरा बात है कि क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो हम किए थे, तो लास्ट डे तुम लोग बोले थे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझ में नहीं आया है, तो इसीलिए हम दोबारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आज समझा रहे हैं। आज थोड़ा हम पेन एंड पेपर यूज करेंगे। तो स्टार्ट करें। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से ही स्टार्ट करें कि और किसी को कुछ बोलना है? किसी को क्या कुछ बोलना है या फिर हम स्टार्ट करें? स्टार्ट की। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाइट बोर्ड आई थिंक सबको दिख रहा है और मेरा वॉइस भी क्लियर है। आई थिंक अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज रेस्पॉन्ड। So our today's topic is just wait. এক সেকেন্ড। আচ্ছা, এটাতে লেখা পড়ছে না কেন? এটাতে লেখা পড়ছে না কেন? এই তো এটা হোয়াইট বোর্ড জুম। শেয়ার স্ক্রিন। এটা করব কি? শেয়ার এটা দিয়ে শেয়ার করব না হোয়াইট বোর্ড? হুম, দেখি পড়ছেন। আচ্ছা আচ্ছা। Okay, so today's topic is थोड़ा सा रुक जाओ। Today's topic is amplitude modulation. क्या हो गया? इससे नहीं होगा।
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या बोले हैं कि इनिशियली हम लोग को क्या पता था कि कम्युनिकेशन के लिए और फेथफुल कम्युनिकेशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, दो सिग्नल होता है। फर्स्ट वन इज मैसेज सिग्नल। जो मैसेज सिग्नल में क्या होता है, ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है, इस मैसेज सिग्नल में मेरा क्या होता है, जो टोटल मैसेज कंटेंट, बार बार एग्जिट, जो टोटल जो मेरा इस पे क्या हो रहा है, मेरा क्यों एग्जिट हो जा रहा है, टोटल टोटल जो मेरा मैसेज कंटेंट रहता है वो रहता है। और ये जो मेरा टोटल मैसेज कंटेंट है वो क्या क्या हो सकता है, इट मे बी ऑडियो सिग्नल, it may be video signal, or it may be any kind of message. ओके तो ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है, जिसमें हम लोग क्या बोले कि ये ऑडियो हो सकता है, कोई भी वीडियो सिग्नल हो सकता है, या फिर कोई मैसेज हो सकता है, कोई एनक्रिप्टेड मैसेज हो सकता है। एनक्रिप्टेड मैसेज मींस मान लो ये 0110 का कोई एक कॉम्बिनेशन है, या फिर हम लोग एक स्पेशल काइंड ऑफ कोडिंग करके कोई भी इंफॉर्मेशन को भेज रहे हैं, वो भी हो सकता है। तो ये जो मैसेज सिग्नल है, इस मैसेज सिग्नल को हम लोग और दो तीन नाम से जानते हैं। फर्स्ट वन इज baseband signal, and second one is modulating signal or ओके तो ये जो मेरा है कि बेसिकली मेरा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो कोई भी मॉड्यूलेशन है, जो मेरा उसमें क्या है कि दिस मैसेज सिग्नल इज द मेन थिंग, ठीक है। ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है, दिस इज द मेन थिंग। अब ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है, इस मैसेज सिग्नल का कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टीज क्या है, इस मैसेज सिग्नल का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, और वो प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर वन, थोड़ा सा वेट करो तो এটা বারবার এক্সিট করে যাচ্ছে। तो प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग देखें तो पहला वन क्या है, বাহার বাইরে কেন বেরিয়ে যাচ্ছে বারে বারে, এটা আমি এটাই বুঝতে পারছি না। तो फर्स्ट वन इज तो फर्स्ट पॉइंट इज এটা কিছু একটা মাউসের সাথে ব্যাপার আছে, ওয়েট, নরমাল পেন পেপারই ভালো, এত টেকনোলজি এর সাথে ঝামেলা।
আবার সেই একই গল্প। So first one is এটা দিয়ে হবে না, খুব প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ খুব প্রবলেম হচ্ছে, এটা বাইরে 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 বেরিয়ে যাচ্ছে। এই স্ক্রিনটাও চলে যাচ্ছে। ওই ক্যামেরাটা আছে ড্রয়েড ক্যাম দিয়ে, তাহলে পেন পেপার দিয়ে করে দেবো। আগের দিন ওই প্রবলেমটা হয়েছিল। এটা তো হলো না, এই যে এখান থেকে এক্সিট হয়ে যাচ্ছে। পাচ্ছ না, তাহলে কি করে করতে হবে? एक सेकंड थोड़ा सा रुको तो। ओके, तो ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है, इस मैसेज सिग्नल का जो मेरा क्या बोले जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज it is a low frequency signal. Okay. Second property is it's a analog signal. ठीक है, ये दो इसका मेजर प्रॉपर्टी है। तो इसका जो पहला प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी मींस इट इज अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो क्योंकि इट इज अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो इसके लिए मेरा क्या होता है, इसके लिए कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, एंड दैट इज इट कैन नॉट ट्रेवल और propagate very long distance. ओके, उसमें क्या है कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में वो ट्रेवल नहीं कर पाता है,
और क्या है, अगर ट्रैवल हम लोग कराना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इट नीड्स very large antenna height. ठीक है, बहुत ज्यादा हाई राइज एंटेना हाइट का हम लोग को जरूरत होता है। मतलब अगर स्मॉल या जो मेरा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है, जिसको अगर हम लोग बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराना चाहते हैं तो क्या होगा, हम लोग को बहुत ज्यादा एंटेना हाइट का जरूरत है। तो कि प्रैक्टिकली क्या क्या होता है कि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा लॉन्ग हाइट का अगर हम लोग टावर बिठाते हैं, एंटेना हाइट ऑब्वियसली कैसे बढ़ाएंगे कि एंटेना हाइट जितना ज्यादा होगा मीन्स उस एंटेना को हम लोग को उतना बड़ा एक या फिर इतना लंबा एक तो टावर में हाई राइज उतना टावर में हमको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम लोग एक हाई राइज एंटेना या फिर जो टावर है उस टावर को इंस्टॉल करना भी काफी चैलेंजिंग होता है, उसका मेंटेनेंस भी काफी चैलेंजिंग होता है। तो ऑब्वियसली नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा एंटेना हाइट को हम लोग जितना नहीं होने से नहीं चलेगा, मतलब उसको मिनिमम रखने का कोशिश करते हैं। तो ये सब जो मेरा प्रॉब्लम्स है, इस सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग एक दूसरा सिग्नल को इंट्रोड्यूस किए जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियर सिग्नल। ठीक है, ये जो मेरा कैरियर सिग्नल है, इस कैरियर सिग्नल का प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो कैरियर सिग्नल का मेरा प्रॉपर्टी होता है, इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए ऑब्वियसली क्या होगा, इसका जो रेंज ऑफ प्रोपागेशन होगा कि ये कितना लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करना पड़ता है, मतलब कर सकता है, दैट विल बी वेरी लार्ज। एंड सेकेंड पॉइंट इज, जो कि एक्चुअली मतलब सम टाइम, मतलब मेन जो इसका है कि इट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड सेकेंडली इट मे बी एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, ये एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। तो अब क्या है कि इसके ऊपर डिपेंड करके कि मेरा जो मैसेज सिग्नल है या फिर मेरा जो कैरियर सिग्नल है, तो बेसिकली मेरा क्या हो गया इन द मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मींस व्हाट, कम्युनिकेशन के लिए मुझे क्या चीज जरूरत होगा, एक हो जाएगा मेरा मैसेज प्लस दूसरा हो जाएगा कैरियर, और दोनों को मिलाने के बाद जो सिग्नल हम लोग को मिलेगा दैट विल बी माय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। तो ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल मेरा कितना टाइप का हो सकता है, इट मे बी एनालॉग और इट मे बी डिजिटल। और जो मेरा कैरियर है, कैरियर भी हो सकता है या तो एनालॉग हो सकता है और या तो डिजिटल हो सकता है। ये दो सिग्नल अगर है तो सिग्नल ये दोनों में से कोई एक टाइप का ही हो सकता है, सिग्नल हो सकता है या तो एनालॉग या तो डिजिटल। अब क्या है कि ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है, इफ माय मैसेज सिग्नल इज एनालॉग सिग्नल, तब मेरा जो मॉड्यूलेशन हो जाता है या फिर जो हम लोग जिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में मेरा जो मैसेज सिग्नल है वो एनालॉग होता है, तब मेरा वो हो जाता है एनालॉग, या फिर जिस कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग एनालॉग मैसेज सिग्नल्स के रिलेटेड सारा चीज पढ़ते हैं वो हो जाता है मेरा एनालॉग कम्युनिकेशन। और एनालॉग कम्युनिकेशन
सिस्टम, जिसके बाद जो कि अभी तुम लोग पढ़ रहे हो। और अगर मेरा जो मैसेज सिग्नल है वो अगर डिजिटल हो जाए तो मेरा जो सिस्टम हो जाता है वो हो जाता है मेरा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो एनालॉग ये हो गया मेरा ये सारा बात। और अभी तुम लोग पढ़ रहे हो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम और उसके रिलेटेड सारे टॉपिक्स। नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम लोग पढ़ोगे डिजिटल कम्युनिकेशन और उसके रिलेटेड टॉपिक्स। फाइन, तो ये हो गया। अब देखो, अब अगर हम लोग मॉड्यूलेशन को क्लासिफाई करें तो फिर मेरा क्या होगा। तो मेरा मॉड्यूलेशन मतलब मैसेज के साथ कैरियर का जो हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं, इसका जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज दिस टोटल प्रोसेस। ये जो हम लोग कैरियर के साथ मैसेज सिग्नल को मिक्सअप करें, दिस टोटल प्रोसेस इज नथिंग बट नोन एज मॉड्यूलेशन, known as मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है? मैसेज के साथ कैरियर सिग्नल को जब हम लोग मिक्सअप कर रहे हैं तो जो मेरा प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन करने के बाद जो सिग्नल हमको मिलता है दैट इज माय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब जो मॉड्यूलेशन है, इस मॉड्यूलेशन को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? बेसिकली दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो होता है मैसेज के हिसाब से और दूसरा हो जाएगा मेरा कैरियर के हिसाब से। तो अगर मैसेज सिग्नल के हिसाब से देखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, मैसेज सिग्नल दो टाइप का हो सकता है। एक तो मेरा हो सकता है एनालॉग मैसेज सिग्नल और दूसरा मेरा हो सकता है डिजिटल मैसेज सिग्नल। तो एनालॉग अगर मेरा मैसेज सिग्नल जो है मेरा एनालॉग सिग्नल है तो तब मेरा जो मॉड्यूलेशन होगा, all those type of modulations are known as analog modulation। और जब मेरा मैसेज सिग्नल डिजिटल हो जाएगा तो उसमें जो जो मैसेज सिग्नल जो टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन होगा, दोज आर नोन एज द डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। तो अगर मेरा मैसेज सिग्नल एनालॉग होता है तो जो इतना सारा मैसेज सिग्नल जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक। और अगर मैसेज सिग्नल मेरा डिजिटल होगा तो जिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, ऑल दोज आर डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। अब अगर एग्जांपल हम लोग देखेंगे एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का तो मेरा हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नोन एज एम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM एंड फेज मॉड्यूलेशन PM। और अगर डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में हम लोग अगर देखेंगे तो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में मेरा एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग ASK, सॉरी दिस इज के, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग FSK जो कि तुम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, एंड फेज शिफ्ट कीइंग PSK। ये तीन मेन है। ठीक है, अब इसका भी सब होगा क्योंकि जब एम्पलीट्यूड अब तुम लोग देखोगे कि ये जो हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस पढ़ रहे हैं उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का भी बहुत टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से एक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके बाद तुम लोग पढ़ोगे जैसे SSBSC, DSBSC, BSBSC, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। DSBSC हो जाएगा तुम्हारा डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। फिर हो जाएगा VSBSC, वेस्टिजियल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। वैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन में भी अलग अलग टाइप का हम लोग को मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हमको देखने में मिलेगा। ASK, FSK, PSK जब तुम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे वहां पे भी सेम है, हम लोग QPS के पढ़ेंगे, BPS के पढ़ेंगे। ठीक है, वैसा अलग अलग टाइप का
मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एफएम के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, सॉरी एएम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये जो हम लोग जितना सारा मॉड्यूलेशंस के बारे में अभी डिस्कस किए या फिर जितना सारा मॉड्यूलेशंस का हम लोग एग्जांपल दिए, दैट इज एएम, एफएम, पीएम, एएसके, एफएसके, पीएसके, ये सारे टाइप ऑफ मॉड्यूलेशंस में ये सारे टाइप ऑफ जो मॉड्यूलेशंस है, ये सारे टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन में एक कॉमन चीज है। ये दोनों टाइप ऑफ जो मॉड्यूलेशन है, ये दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन में मेरा एक कॉमन चीज है, और वो क्या है कि ये दोनों टाइप ऑफ जो मॉड्यूलेशन है, इसमें जो कैरियर है, कैरियर इज एनालॉग कैरियर। लेकिन जब मेरा ये जो कैरियर है, वो कैरियर मेरा अगर डिजिटल हो जाए तो उसमें उसके लिए जिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक हम लोग देखेंगे, दैट इज पल्स मॉड्यूलेशन। और पल्स मॉड्यूलेशन का भी अलग अलग टेक्निक्स के बारे में तुम लोग देखोगे। पल्स मॉड्यूलेशन तुम लोग का डिजिटल कम्युनिकेशन का कुछ पार्ट में है, जिसमें होगा मेरा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। उसमें क्या है कि मेरा जो ये कैरियर रहेगा ना, ये कैरियर मेरा हो जाएगा एक डिजिटल कैरियर। सॉरी, उसमें मेरा क्या हो जाएगा, ये जो कैरियर सिग्नल रहेगा वो मेरा कैरियर हो जाएगा डिजिटल कैरियर। ओके, तो जब मेरा डिजिटल कैरियर हो जाएगा, तो डिजिटल मीन्स अगर मेरा सिग्नल, कोई भी सिग्नल अगर है, वो अगर डिजिटल मीन्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। डिजिटल मीन्स क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तुम लोग पढ़े हो आई थिंक। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी मेरा अगर सिग्नल है, उस सिग्नल को हम लोग दो ही स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और 1। और अगर मेरा सिग्नल एनालॉग सिग्नल है, तो एनालॉग सिग्नल में हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मेरा सिग्नल एनालॉग है, एनालॉग सिग्नल मीन्स, एनालॉग सिग्नल को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल, दिस इज एनालॉग सिग्नल। लेकिन अगर हम लोग डिजिटल सिग्नल देखेंगे, तो डिजिटल सिग्नल मेरा क्या होता है, दो ही स्टेट रहता है, या तो 0 या तो 1। तो ये जो मेरा एनालॉग सिग्नल है, बोर्ड को क्लियर करते हैं। हाँ, ये जो मेरा अगर अब मेरा क्या हो गया, अगर हम लोग एनालॉग सिग्नल देखेंगे तो दिस इज माय एनालॉग सिग्नल, जिसमें ये हो गया टाइम, और जो ये वाला साइड है, दिस इज माय एम्पलीट्यूड एंड दिस इज टाइम। तो ये अगर एनालॉग सिग्नल है, मींस एनालॉग सिग्नल मींस व्हाट, ये जो एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम देख रहे हैं, इस टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो एम्पलीट्यूड है, देखो इसका जो एम्पलीट्यूड हम लोग देख रहे हैं, इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग। कहीं पे क्या इसका वैल्यू, कोई मतलब कोई भी टाइम का पोजीशन के लिए, ये जो ये है मेरा, ये जो एक्सिस हम लोग देख रहे हैं, ये एक्सिस मेरा क्या है, इट्स अ टाइम एक्सिस। तो इस टाइम एक्सिस के ऊपर कोई भी मोमेंट में, चाहे वो कितना छोटा क्यों ना हो, अगर इस टाइम एक्सिस का जो ये है, इसको अगर हम लोग सेकेंड में लिए हैं, जो इसका यूनिट है उसको अगर हम लोग सेकेंड में लिए हैं, तो उस सेकंड का अगर बहुत छोटा फ्रैक्शन के लिए भी हम लोग लेंगे, तो बहुत छोटा फ्रैक्शन के लिए भी हम लोग क्या देखेंगे, बहुत छोटा फ्रैक्शन के लिए भी उसमें एक एम्पलीट्यूड का वैल्यू है कि नहीं। अगर इसका कोई भी पोजीशन में, यहाँ Yes, ma'am. यहाँ पे बोलो, यहाँ पे कोई भी पोजीशन में, इस जगह में हो, या फिर इसका कोई भी छोटा से छोटा पार्ट्स में भी क्या है, हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू हमको मिल रहा है। तो ये सिग्नल मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल। अब अगर हम लोग इसको एक डिस्क्रीट सिग्नल के हिसाब से देखेंगे, या फिर अगर हम लोग इसको डिजिटल सिग्नल के हिसाब से देखेंगे, तो डिजिटल सिग्नल में मेरा क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, बड़ा करके ड्रॉ करेंगे तो डिजिटल सिग्नल हमको ज्यादा बेटर पता चलेगा, या फिर ज्यादा बेटर वे में हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक सेकेंड, सपोज दिस इज माय एनालॉग सिग्नल, ठीक है, बोर्ड की तरह उतना अच्छे से तो ड्रॉ हो नहीं पा रहे, एनीवेज। तो इसको अगर हम लोग डिजिटली कन्वर्ट करेंगे, तो डिजिटली कन्वर्ट करने से मेरा सिग्नल कैसा आ जाएगा, अच्छा अटेंडेंस, एक सेकेंड, एक बार देख लेते हैं, टाइम नहीं बचा हुआ है, तो अटेंडेंस हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, बहुत जन बाद में ज्वाइन किए हो, एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं।
अब क्या है, तो ये मेरा क्या है, एनालॉग सिग्नल है। अब इसको हम लोग चाहेंगे डिजिटली कन्वर्ट करने का, तो डिजिटली कन्वर्ट करने से मेरा क्या हो जाएगा, वो सिग्नल कुछ इस तरीके से देखने में हो जाएगा, जो कि हम लोग पहला मॉड्यूल में डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसके लिए अलग अलग प्रोसेसेस होता है, जो कि तुम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ोगे। ठीक है, तो रेड वाला जो दिख रहा है दैट इज माय डिजिटल सिग्नल, और जो ब्लू वाला है वो मेरा है एनालॉग सिग्नल। तो ये जो रेड सिग्नल हम लोग को दिख रहा है, रेड सिग्नल का अगर हम लोग टाइम एक्सिस के हिसाब से देखेंगे तो देखो यहाँ पे दो ही स्टेट है, एक है यहाँ पे जीरो स्टेट, एक है यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे जीरो स्टेट, और यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड स्टेट। तो ये जो यहाँ पे हम लोग सैम्पलिंग किए हैं, तो एनालॉग सिग्नल से जब हम लोग डिजिटल सिग्नल ड्रॉ करते हैं या फिर उसको डिजिटली कन्वर्ट करते हैं, तो बेसिकली हम लोग को कुछ कुछ प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ता है। जब हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरा सिग्नल है, रेड वाला सिग्नल जो स्क्रीन पे तुम लोग का दिख रहा है, इस सिग्नल में क्या है, देखो अगर ये एक पर्टिकुलर, इसको अगर हम लोग एक पर्टिकुलर सैंपल बोलते हैं, तो इसमें क्या है, दो स्टेट है, ये इसका जीरो स्टेट है, ये वन स्टेट है। सेम जो सेकंड वाला, अगर ये सैंपल को लेते हैं, इसमें भी क्या है, ये वाला जीरो स्टेट है, ये वाला वन स्टेट है। तो और यहाँ पे हम लोग और एक चीज क्या देख रहे हैं कि जो अगर मेरा टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस में क्या हर एक मोमेंट पे इसका हम लोग कोई भी वैल्यू देख सक रहे हैं, बताओ तो। ये जो मेरा टाइम एक्सिस हम लोग देख रहे हैं, अगर रेड सिग्नल को हम लोग देखते हैं, अरे जो डिलीट कर दी, हाँ, तो ये जो अगर हम लोग टाइम एक्सिस को देख रहे हैं, इस टाइम एक्सिस को अगर हम लोग देखते हैं, तो टाइम एक्सिस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा ब्लू वाला टाइम एक्सिस है, उस ब्लू वाला जो, ये जो मेरा ब्लू वाला टाइम एक्सिस है, जो कि हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, अभी हम ग्रीन कलर से मार्क किए, इसमें क्या है कि अगर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, अगर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम लोग चाहेंगे कि जो मेरा रेड सिग्नल है उसका अगर एम्पलीट्यूड हम लोग जानना चाहेंगे, तो क्या हम लोग उसको जान सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी इसका एम्पलीट्यूड कितना है, जीरो। फिर इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में भी इसका एम्पलीट्यूड जीरो, फिर यहाँ पे भी जीरो, और यहाँ पे भी जीरो, और यहाँ पे भी जीरो, और वन कहाँ पे है, अगर हम लोग देखना चाहेंगे कि वन कहाँ पे है, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये वाला जो टाइम इंस्टेंस है, यहाँ पे वन है, फिर यहाँ पे वन है, फिर यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है। तो हम लोग देखते हैं कि इन डिजिटल सिग्नल कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसा भी है जहाँ पे जो मेरा एम्पलीट्यूड है उसका वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, और कुछ कुछ ऐसा मोमेंट भी है जहाँ पे हमको उस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है वो हमको नहीं मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो मेरा डिजिटल सिग्नल है, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस सिग्नल। क्यों डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि कहीं कहीं पे उसका एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो डिसकंटिन्यू हो जा रहा है। That's why digital signals are discontinuous signals, and these signals are, that's why it is also known as the discrete time signals. Discrete time signals. समझ में आया सभी को एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल का डिफरेंस? एनालॉग सिग्नल और Yes, ma'am. ओके, तो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द डिस्क्रीट सिग्नल्स।
तो ये ही एनालॉग और डिजिटल, ये जो दोनों सिग्नल का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर डिपेंड करके ही टोटल दो अलग अलग सब्जेक्ट्स है। एक है तुम्हारा एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, जो सब्जेक्ट अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, और नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम लोग पढ़ोगे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। एंड इन दीज टू कम्युनिकेशन सिस्टम द बेसिक ओनली द बेसिक डिफरेंस इज कि जो मेरा जो मैसेज सिग्नल के ऊपर जो हम लोग काम करेंगे, या फिर एक्चुअली हम तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, या फिर बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो कि तुम्हारा कम्युनिकेशन का बेसिक्स है। अगर एप्लीकेशन लेवल में जाओगे तो तुम लोग 6 सेमेस्टर में जब मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें तुम लोग रियल लाइफ के साथ थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली पहले थ्योरी सबको जानना होता है, पहले हमको हिस्ट्री जानना होता है, तभी ना धीरे धीरे कैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है वो हम लोग जानेंगे, उसको समझ भी पाएंगे। और ऑब्वियसली जो सारा टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, ऑल दोस टेक्नोलॉजीज आर वेरी एडवांस्ड वन। ओके, तो ये क्या है कि ये एनालॉग सिग्नल, ये जो एनालॉग सिग्नल है और ये जो डिजिटल सिग्नल है, ये दोनों के ऊपर ही बेस करके हम लोग पढ़ेंगे एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, एंड इसके साथ पढ़ेंगे हम लोग डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन जो टेक्निक्स है वो तो नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे, और एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का मेरा सबसे पहला हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एम। ओके, तो एम के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किसको बोलते हैं? इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो अभी आ गए हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मेरा क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ऑब्वियसली मॉड्यूलेशन टेक्निक है, तो मेरा क्या रहेगा? एक मेरा मैसेज रहेगा, एक मेरा कैरियर रहेगा, और दोनों को मिलाने के बाद जो मुझे मिलेगा वो मेरा रहेगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सॉरी मॉड्यूलेटिंग नहीं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये तो मेरा नॉर्मल मॉड्यूलेशन में भी क्या हो रहा था। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मेरा क्या होगा? दो सिग्नल है मेरे पास। ये मेरा मैसेज सिग्नल है जो कि मेरा लो फ्रीक्वेंसी एक कंटिन्यूअस सिग्नल है, और यहाँ पे मेरे पास एक कैरियर है। मेरा कैरियर कैसे दिखने में है? मेरा कैरियर भी एक एनालॉग सिग्नल और कंटिन्यूअस सिग्नल है, बट इट्स फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। सो कैरियर सिग्नल जो कि है वो कुछ मेरा इस तरीके से देखने में होगा। फ्रीक्वेंसी कौन सा कंपोनेंट पता है ना तुम लोगों को? इसका फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो इसका जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा है और इसका जो टाइम पीरियड है वो कम है, तो दिस इज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड दिस इज अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो आफ्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मेरा क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या बोलता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज दैट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन वेयर द amplitude of the carrier signal will vary with accordance with the amplitude of the message signal। तो अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का हम लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल को देखेंगे या फिर एम सिग्नल को हम लोग देखेंगे, तो एम सिग्नल को देखने से हम लोग को क्या पता चलेगा कि एम सिग्नल मेरा किस तरीके से देखने में हो जाएगा? एम सिग्नल को मेरा एम सिग्नल मेरा देखने में कुछ हो जाएगा इस तरीके से। अरे यार, जो मेरा एम सिग्नल है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मेरा